वेलकम बैक गाइज, चैनल को सब्सक्राइब। पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 40 लाइक का एम रखते हैं। तो कहानी में कुछ छाटू लोग जो चोर जैसे एक रिसर्च लैब में घुस जाते हैं रात के टाइम में। ये लोग इस लैब के अंदर देखते हैं बहुत से ऐसे चिंपांजी जो कि पागल जैसे हो गए थे। तो ये लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे चिंपांजी जो कि ऐसे केज में रखा गया थे, लेकिन एक चिंपांजी को बेड में रखा गया था, जैसे कि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था या फिर उसका इलाज हुआ था। अजीब बात ये होती है कि उस चिंपांजी के सामने 4-5 टीवी होते हैं। जब ये लोग इस चीज़ को सब चेक कर रहे थे, तो इन चिंपांजी को चेक कर रहे थे, तो एक डॉक्टर चला आता है। ये डॉक्टर कहता है कि ये जो चिंपांजी यहाँ पे आसपास जितने भी जानवर होते हैं वो सब इन्फेक्टेड है। तभी एक चिंपांजी को वो आज़ाद कर देती है। लेकिन चिंपांजी जैसे कि डॉक्टर के हिसाब से इन्फेक्टेड होता है, तो वो इन सब के ऊपर हमला कर देता चला। उस लड़की के ऊपर उसने हमला किया था, तो वो लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड मैं भी उसके सामने जो भी होते हैं उनकी ठुकाई हो जाती है इस लड़की के थ्रू। तो 28 दिन के बाद एक आदमी उठता है हॉस्पिटल में। इस आदमी का नाम होता है जिम। जिम हॉस्पिटल के अंदर देखता है कि बहुत से ऐसे सामान बिखे हुए थे एंड हॉस्पिटल के अंदर कोई होता नहीं है। जिम हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, तो हॉस्पिटल के बाहर भी कोई होता नहीं चला। जिम को लगता है कि वो अभी अकेला है, क्योंकि पूरी सिटी ही खाली होती है। तभी जिम एक चर्च में जाता है, लेकिन यहाँ पे देखता है कि बहुत से ऐसे लोग जब वो सोए हुए हैं या फिर मर चुके हैं। जिम यहाँ पे इन सबको चिल्ला के हेलो कहता है, तो इनमें से कुछ लोग उठ जाते हैं एंड भाग जाते हैं। जिम इस चर्च से जब बाहर जाने ही वाला होता है, तभी इन्फेक्टेड फादर आते हैं। जिम को यहाँ पे कुछ अनजान लोग मिलते हैं जो कि इस फादर से बच के यहाँ से निकल लेते हैं। जिम की मुलाकात मार्क नाम के एक आदमी से होती है एंड डीना नाम की एक लड़की से होती है। ये लोग कहते हैं कि एक अनजान वायरस जो कि पूरी सिटी में फैल गया था लगभग 1 महीने पहले, जो कि उनके खून में है, यानी कि उनके खून से भी बचना होता है। तो अभी के लिए जो है जिम को यहाँ पे यही दोनों मिलते हैं, तो फैसला करता है कि इन दोनों के साथ अभी वो रहेगा। तो जिम अभी अपने फैमिली को ढूंढना चाहता है, जिनको कि वो मैं भी बहुत लंबे समय से वो देखा नहीं था, क्योंकि जिम की आंखें हॉस्पिटल में खुली थी, तो हो सकता है कि वो कोमा में था। इन दोनों के हिसाब से रात के टाइम में नहीं निकल सकते, लेकिन दिन के टाइम में निकल सकते हैं। तो मैं भी रात के टाइम में वो लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते होंगे। एक्चुअली जिसका नाम मैंने डीना कहा था, उसका नाम होता है सेलेना। ये लोग एक घर में जाते हैं, लेकिन एक घर में जो है वो एक इन्फेक्टेड चला आता है। जैसे तैसे उस इन्फेक्टेड को ये लोग मार तो देते हैं, लेकिन मार्क जब वो जख्मी हो जाता है, तो सेलेना जो है उसको मार देती है जान से। क्योंकि सेलेना के हिसाब से अगर 10-15 सेकंड तक के अंदर उसे नहीं मारा गया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अभी सेलेना एंड जिम ही होते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक लाइट कहीं ब्लिंक हो रही होती है एक बिल्डिंग में। दोनों उस बिल्डिंग में चले जाते हैं थोड़ा सा चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इन्फेक्टेड चले जाते हैं इनके पीछे। तो ये ऊपर की तरफ भागते हैं, मिलते हैं फ्रैंक से एंड हैना से। फ्रैंक जैसे तैसे इनको बचा लेता है अभी के लिए। फ्रैंक एंड हैना दोनों बाप बेटी ही होते हैं। तो ये दोनों बाप बेटी वो लाइट ब्लिंक करके सिग्नल दिए थे। फ्रैंक जो है अपने छत के ऊपर बहुत से ऐसे बाल्टी रखा है ताकि बारिश हो, ताकि वो पानी जमाए, लेकिन ऑलमोस्ट खाली होते हैं सब बाल्टी। तभी रेडियो में ये लोग सुनते हैं कि किसी नॉर्थ वेस्ट एक जगह में जो है एक बेस है, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैंपिंग करने के, जैसे कि एक छोटा सा कैंप होता है, उसमें भी कोई एफयूजी कैंप जैसा। तो फ्रैंक सोचता है कि उस जगह में जो इनको जाना चाहिए एंड थोड़ा सा चेक करना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोच के अगले दिन ये लोग कार से निकल लेते हैं। गाड़ी जो है वो फ्रैंक ही चलाता है। तो ये टनल का एक रास्ता चूज करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। इनका गाड़ी का जो एक टायर जो वो पंचर हो जाता है। हालांकि इस गाड़ी में एक और टायर होती है एक्स्ट्रा। अचानक से बहुत से ऐसे चूहे चले आते हैं इनके आसपास, लेकिन इन चूहों के पीछे जो है बहुत से ऐसे इन्फेक्टेड चले आते हैं दूर से भाग के। जैसे तैसे टायर चेंज करके ये लोग निकल लेते हैं इस जगह से भी। एक दुकान में रुक के अपनी जो भी पसंद का सामान यहाँ से ले जाते हैं। एक जगह में ये लोग एक पेट्रोल टैंक का गाड़ी देखते हैं, उसमें से कुछ डीजल लेके निकल लेते हैं। पास में थोड़ा सा दुकान होता है, तो जी में एक दुकान अंदर चला जाता है चीज़ बर्गर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक डेड बॉडी को वो देखता है। तभी एक इन्फेक्टेड चला आता है, जिसको वो ठुकाई करके चला जाता है। ये लोग बहुत लंबे समय के बाद जो है कुछ घोड़ों को देखते हैं जो कि दौड़ रहे होते हैं। अगले दिन जो है ये चारों लोग फिर से निकल लेते हैं। उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो नॉर्थ वेस्ट जैसी जगह होनी चाहिए। कुछ मैनचेस्टर कुछ नाम होता है इस सिटी का। एक चेक पोस्ट में ये लोग पहुंचते हैं जो कि खाली होती है। आसपास थोड़ा सा जब ये नज़र मारे थे, तो फ्रैंक के ऊपर जो है एक इन्फेक्टेड का खून गिरता है।
वो खून गिरने की वजह से जो है फ्रैंक पागल हो जाता है, लेकिन फ्रैंक को जो है यहाँ पे छुपे हुए जो जवान होते हैं वो गोली मार देते हैं। ये लोग इस जवान के साथ इनके मेन जगह में चले जाते हैं। तो ये लोग मिलते हैं मेजर हेनी से। ये एक्चुअली एक छोटी सी कैंप होती है जहाँ पे ये लोग जैसे तैसे रहते हैं, थोड़ी सी छोटी सी बॉर्डर बना के। लेकिन इनके पास एक इन्फेक्टेड होता है जिसको ये लोग बांध कर रखे हैं, मे बी इन फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक छोटा सा धमाका होता है जिसकी वजह से जो बहुत से इन्फेक्टेड चले आते हैं। जैसे तैसे ये लोग उन इन्फेक्टेड को मार देते हैं। लेकिन हेनरी यहाँ पे जिम को कहता है कि तो ये लोग जो है हैना एंड सेलेना को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। ये जो बात है वो जिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो काफ़ी गुस्सा होता है हेनरी के ऊपर। तो जिम एंड सार्जेंट को एक कमरे के अंदर रखा जाता है। अगले दिन जो है दोनों को बांध के जंगल में ले जाते हैं। लेकिन इनके हाथापाई में जो है सार्जेंट तो मर जाता है, लेकिन जिम छुपा रहता है। जिम देखता है आसमान में एक प्लेन जा रही होती है, तो मैं भी जिम सोचता है कि थोड़ा सा उम्मीद है अभी भी। जिम वापस इनके इलाके में जाके जो इनका पोस्ट चेक होता है या फिर चेक पोस्ट, उसमें एक अलार्म बजा देता है। तो हेनरी के कुछ जवान जो है चेक करने के लिए चले आते हैं। जिम इनमें से कुछ लोगों को ठुकाई कर देता है, हालांकि इन्फेक्टेड भी होते हैं इस जगह में। जिम इस कैंप में आके वो जो बंधा हुआ जो इन्फेक्टेड होता है उसको वो छोड़ देता है, जो कि एक एक करके सबको पेलता है। तो हेनरी को पता लग गया था कि यहाँ पे ठुकाई हो रही है, तो वो सेलेना को लेकर निकल रहा था यहाँ से। तीनों जब भाग रहे होते हैं तो हेनरी गोली मार देता है जिम को, लेकिन एक इन्फेक्टेड आके जब हेनरी को मार देता है। तो 28 दिन के बाद जिम की आंखें खुलती है कि घर में जब ये लोग प्लेन का आवाज़ सुनते हैं तो बाहर जाके जो है एक कपड़े से बनाया हुआ मैसेज जो है वो एक खाली ज़मीन में फैला देते हैं, ताकि ऊपर जो प्लेन जा रही होती है वो पता नीचे देख के पता लग सके कि यहाँ पे कोई है। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 300 से 400 लाख का लाइक में रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है।